कल्पना कीजिए, आप एक मिडिल क्लास घर से हैं, जेब खाली है, सिर पर कर्ज का बोझ है और समाज के ताने सुनने की अब हिम्मत नहीं बची। तभी अचानक आपको एक ऐसे आलीशान बंगले में नौकरी मिलती है जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। मखमली सोफे, इंपोर्टेड झूमर और एक रईस परिवार। आपको लगता है कि आपकी किस्मत चमक गई है। पर क्या हो अगर उसी घर के बंद कमरों से चीखने की आवाजें आए? क्या हो अगर आपकी मालकिन आपको पागल लगने लगे और आपका मालिक वो आपको बचाने वाला फरिश्ता दिखे? लेकिन रुकिए, इस घर में जो दिखता है वो है नहीं, क्योंकि इस कहानी में शिकारी कौन है और शिकार कौन, ये अंत तक कोई नहीं जानता। आज हम बात कर रहे हैं फ्रीडा मैकफे की ग्लोबल बेस्टसेलर द हाउसमेड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। इस कहानी की नायिका है मिली। मिली की हालत वैसी ही है जैसे हमारे यहां किसी की नौकरी छूट जाए और ऊपर से बैंक की किश्तें चढ़ी हों। मिली का पास्ट थोड़ा धुंधला है। वो जेल से छूटी है और उसे कोई काम नहीं दे रहा। तभी उसे नीना विंचेस्टर के घर में हाउसमेड की नौकरी मिलती है। नीना अमीर है, खूबसूरत है, लेकिन अजीब है। वो अपनी बेटी की गंदगी साफ करवाती है, मिली को एक छोटे से दमघोंटू कमरे में रखती है और पल भर में गुस्सा हो जाती है। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मिली को लगने लगता है कि नीना अपने पति एंड्रयू को टॉर्चर कर रही है। एंड्रयू, वो तो एकदम सपनों के राजकुमार जैसा है, हैंडसम, शांत और बेचारा। चैप्टर 1, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, द इल्यूशन। अक्सर हमारे समाज में हम किसी के आलीशान बंगले और बड़ी गाड़ी देखकर सोचते हैं, वाह क्या लाइफ है। लेकिन उस घर की चारदीवारी के पीछे क्या चल रहा है, ये सिर्फ दीवारें जानती है। नीना मिली को मानसिक रूप से परेशान करने लगती है। कभी वो कहती है कि उसने ये काम नहीं किया, कभी वो खुद ही घर गंदा करके मिली पर इल्जाम लगाती है। मिली को एंड्रयू पर तरस आने लगता है। याद कीजिए, वो पड़ोसी या रिश्तेदार जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट कपल दिखते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर हर रोज महाभारत छिड़ी होती है। हम अक्सर बाहर की चमक धमक देखकर धोखा खा जाते हैं। मिली भी वही धोखा खा रही थी। चैप्टर 2, सहानुभूति का जाल, द ट्रैप ऑफ सिंपैथी। एंड्रयू और मिली करीब आने लगते हैं। एंड्रयू उसे बताता है कि नीना कितनी पागल और खतरनाक है। मिली को लगता है कि उसे एंड्रयू को बचाना चाहिए। सोचकर देखिए, जब कोई आपको यह महसूस कराए कि आप ही उसके इकलौते सहारा है, तो आप अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की मदद करने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाला है? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें, और अगर ये ट्विस्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैप्टर 3, द मास्टर टॉयस्ट, द रियलिटी चेक। यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मिली और एंड्रयू का अफेयर शुरू होता है और वे नीना को रास्ते से हटाने की सोचने लगते हैं। लेकिन तभी मिली को एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में पिछली हाउसमेड की बातें लिखी थी, और सच ये था कि नीना पागल नहीं थी। नीना तो खुद एक शिकार थी। असली शैतान नीना नहीं, बल्कि वो बेचारा दिखने वाला पति एंड्रयू था। वो एक साइकोपैथ था जो अपनी बीवियों को कमरे में बंद करके टॉर्चर करता था। नीना तो बस मिली को उस घर से भगाने की कोशिश कर रही थी ताकि मिली की जान बच सके। अब मिली उस कमरे में बंद है जहां से कोई बाहर नहीं निकलता। क्या वो बच पाएगी, या वो भी पिछली नौकरानियों की तरह गायब हो जाएगी? चैप्टर 4, शिकार अब शिकारी बनेगा, द रिवेंज। कहानी का आखिरी हिस्सा बॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। एंड्रयू ने मिली को उसी ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन एंड्रयू एक बात भूल गया, मिली जेल से आई है। उसे सर्वाइवल आता है। मिली और नीना मिलकर एक प्लान बनाती है। जो जुल्म एंड्रयू ने उन पर किए थे, अब वही उसके साथ होने वाले थे। जैसे हमारे यहां मर्दानी या दृश्यम जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है
कि जब एक आम इंसान को दीवार से लगा दिया जाता है तो वो पलटकर वार जरूर करता है। यहां मिली और नीना ने मिलकर स्त्री शक्ति का वो रूप दिखाया जिसे देखकर एंड्रयू की रूह कांप गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? रेड फ्लैग्स को इग्नोर न करें। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परफेक्ट दिख रहा है तो सावधान हो जाइए। असल जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किताब को उसके कवर से न आंकें। नीना बाहर से विलेन लग रही थी, लेकिन वो विक्टिम थी। एंड्रयू हीरो लग रहा था, लेकिन वो विलेन था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मुश्किल वक्त में आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आपकी हाजिर जवाबी और हिम्मत काम आती है। ट्रस्ट योर गट। अगर आपको किसी इंसान के साथ रहकर अजीब या असुरक्षित महसूस हो रहा है तो अपनी अंतरात्मा की बात सुने। डोंट रश इनटू सिचुएशंस। मिली ने बिना सोचे समझे नौकरी ज्वाइन की और बिना सच जाने एंड्रयू पर भरोसा किया। आप ऐसा न करें। कीप योर सीक्रेट वेपन्स रेडी। मिली के पास उसकी हिम्मत और पास्ट का अनुभव था। अपनी स्किल्स को हमेशा निखारते रहें। तो दोस्तों, ये थी द हाउसमेड की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक छोटा सा सही कदम उसे खत्म कर सकता है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उस घंटी को दबा दें ताकि अगली मिस्ट्री आप मिस न करें। कमेंट में बताइए अगला सारांश आप किस किताब का चाहते हैं? फोर्थ विंग बाय रेबेका यारोस या वेरिटी बाय कॉलिन हूवर? मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक सतर्क रहें और पढ़ते रहें।